राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम टू अवर ब्लॉग। आज है 3 जनवरी, थर्ड डे ऑफ द न्यू ईयर। आज का ब्लॉग बेस्ड है किसी भी चीज़ पर नहीं। एक्चुअली आज हमारे पास बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम धूप में बैठे हैं। तो हम धूप में मैं और मम्मी थोड़ा मस्ती करेंगे। हम एक दूसरे को कैसे बोर करते रहते हैं, आप ये देखेंगे आज के ब्लॉग में। गाइस, ये मम्मी लेटी पड़ी हैं, खाए जा रही हैं। इतना क्या खा रही हूँ? खाए जा रही हैं। अभी छोले चावल खाए थे, टेढ़ा तो कर। खाए जा रही हैं। पढ़ तो रही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ी है सुबह से। देख लो गाइस, उस पे वो बन रहा है क्या? बाइक वाला इंसान जो छुपा रही हो आप कॉफी को। स्टॉप वॉच भी रख रखी है, पर पढ़ी बिल्कुल नहीं है। 0 0 डबल जीरो ट्रिपल भी ना है, 5 0 0 5 0 0 1 2 3 4 5 यस 5 0 बोल गए वो। तो गाइस, हमने कल इसकी अनबॉक्सिंग करी थी, जो कि इसके अंदर का कहाँ गया पता नहीं। ये बहुत बढ़िया था वैसे। धूप देख, कितने दिनों बाद धूप निकली है। फाइनली सूरज निकल चुका है। लो तुम भी ले लो कि वो ले लो। वाह, ऐसे ऐसे करनी है। ऐसे करने से आपके पास गर्माहट पहुंच जाएगी, है ना। यस। मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा अगली हो रहा है। अगली मतलब जो भी हो, बियर्ड हो रहा है। क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्या ही करना है। क्यों? अभी बताती हूँ। अभी बताती है। स्टाइलिश गर्ल्स। वन यस। इट्स लुकिंग नाइस। कभी भी आपके बाल ऐसे बियर्ड से हो रहे हो, बीच की मांग, दिस नाइस, अच्छा हो जाता है ये स्टाइल ऐसे। मतलब ये सिर्फ छोटे बालों के लिए ज्यादा सही है। एक चीज दिखाऊं? क्या? मम, मेरे बाल काफी ज्यादा छोटे हैं, वैसे तो बड़े हो गए थे। क्या बोलते हैं, मेरे बालों में पेंट लग गया था, तो इस वजह से मुझे कटवाने पड़े। एक चीज दिखाऊं? मम्मी, वो एक्चुअली सिर में थोड़ा डैंड्रफ हो रहा है। ना एक और चीज है, एक और है। वो बालों में पैन भी चली पड़ी है, यू नो, पढ़ते हुए ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो क्यों? ऐसे जस्ट मेरा देख क्या बना दिया। इससे अच्छा तो टोपा ही लग रहा था। टोपा ऐसे ऐसे लुक में टोपा लगाना भी ऐसे, जैसे जिन लोगों के छोटे बाल होते हैं तो वो ऐसे कैप लगाते हैं, तो वो भी बहुत क्यूट लुक देता है। तुम तो हमेशा ही क्यूट लगती हो। और तुम्हारे नेल्स यस। नेल्स, सी माय नेल्स ऐसे नहीं दिखेंगे। सी बढ़िया है ना। सी माय नेल्स। हाँ, ये तो वैसे दिखा चुकी है तो एक बार। ला कैप दे, मैं कैसी लग रही हूँ? एक्चुअली कितना प्यारा लुक आ रहा है ऐसे ना, कि क्रिसमस पे ऐसे यहाँ पे एक वो सर्कल होता है और ऐसे। मेरा तो हाथ भी दुख गया। मैंने कॉम्बिनेशन देखो, ब्लू और ब्लैक। मैंने नेवी ब्लू भी नहीं है, ऐसा ब्लैक कलर दिलाया है ना। मतलब मैंने खुद ही लिया था ये लोवर, पर मुझे नहीं पता था ये इतना बुरा लगेगा। मैंने एक बार भी नहीं पहना, मतलब स्कूल में एक बार भी नहीं पहना है, यहाँ पे ही पहनती हूँ बस। हे गाइस, तो हम बोर हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब हम क्या, मैं बोर हो रही हूँ क्योंकि मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे बैठा दिया है। वो कहीं भी मुझे स्टिल नहीं रहने देती हैं। देखो, ये स्टॉप वॉच से काम कर रही है, जो कि बिल्कुल ही परसों से कह रही हैं आज इसमें 6 घंटे करूँगी, 6 घंटे। इनसे बिल्कुल 2 घंटे से ऊपर ही नहीं जा रही हैं। अब तो आधा घंटा भी नहीं कर पा रही हैं ये देखो। धूप निकल रही है, धूप में बैठे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं पढ़ भी नहीं सकती क्योंकि मैं सुबह पढ़ चुकी हूँ 3 घंटे लगातार। 3 घंटे पढ़ चुकी तो क्यों नहीं पढ़ सकती? 3 घंटे लगातार पढ़ चुकी हूँ, दैट्स वाई। अच्छा। अब एक्चुअली मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ 7 बजे से पहले, मुझे ये उठा देती हैं। फिर 7:30 से झूठी 7 बजे के बाद उठ। मम्मी झूठ, आज कितने 7:10 से पहले उठा दिया था मुझे। मैं देखो ऐसे मैं सोऊंगी, चिल्लाते रहेंगे दीदी उठ जाओ, उधर से चिल्लाते रहेंगे उठ जाओ। फिर मैं वहां से उठ के दूसरे कमरे में आऊंगी शांति से सोने, ताकि कोई मुझे उठाए। इतनी तेज चिल्लाएंगे, मुझे क्या उठना ही पड़ता है। फिर
उठ के सबसे पहले मुंह धुलती हूँ, क्योंकि वरना मुझे नींद आती रहती है, मैं नशे में रहती हूँ, तो मुंह धुल के अच्छा लगता है कि चलो अब नींद नहीं आएगी। फिर क्या, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर मैं 7:30 से पढ़ती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट 10-11 बजे तक पढ़ती रहती हूँ। काम कुछ नहीं करती मैं। ये टाइम पास कर रही हैं, ये बाहर से आई हैं कि क्या बोलते हैं, मेरी स्टॉप वॉच लिया और मैं पढ़ ली है। तू क्या मेरा पढ़ना करती रहे, मेरे सिर में दर्द है आज। ये देखो कल भी था। पढ़ती इनके नो, देखो ये कितना पढ़ती हैं गाइस। आपको कौन सी प्रॉब्लम है? मैं कुछ ना पढ़ती, क्या लेके रहना ना मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनको लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे इनके साथ खुशी मिलती है। ये मेरे को ऐसी खुशी का कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि क्या बोलते हैं, ऐसे बुक्स पकड़ने से कौन सा कुछ हो रहा है। या तो पढ़ो या तो उन्हें अपने पास ही मत रखो। दैट्स इट्स माय ओपिनियन। शायद आज तो नहाई भी नहीं है। नहीं नहाई है एक्चुअली, नहाई हूँ। बस ये अपने पैन किसी को नहीं देती हैं। ये अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैन तो देखो इनके। ये सुंदर पैन है। क्या गिरा? कुछ गिरा उड़ गया, सॉक्स उड़ गया सॉक्स। एक्चुअली सॉक्स उड़ गया है, यहाँ से यहाँ पे लैंड हुआ है। देखो ये तब से जमाया ही ले जा रही हैं, हाय करे जा रही। ये कुछ नहीं करेंगी, ये मुझे भी बोर कर रही हैं और साथ में खुद भी बोर हो रही हैं। मैं आराम से अंदर बैठी थी मस्त, और इन्होंने मुझे जबरदस्ती बुला लिया कि थोड़ी देर धूप को देख ले। तो मैंने कहा देख लिया, जाऊँ मैं। धूप में बैठ जा, वो ले ले, धूप ले ले, सनलाइट धूप ले ले। वो विटामिन डी मिलता है शायद धूप से, विटामिन डी मिलता है। हाँ इतना ज्ञान है मेरे। और विटामिन डी क्या है बताना, मतलब विटामिन से ये क्या है? वो एक्चुअली वो मैंने 6th में पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। कुछ भी ना पढ़ा। पढ़ना स्टार्ट। एक मजे की बात बताऊं? बताओ। अभी क्या हुआ है? क्या लोग हुआ? बना रही क्या? अटल सेतु है, कहाँ पे है बताओ, उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? आई डोंट नो। उसके ऊपर सबसे लंबा पुल है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, वो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? सबसे बड़ी कंट्री, द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ना पता हमें। अगर आपको इसका आंसर पता है, द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो मुझे जरूर बताएं। वैसे तो मुझे पता है। क्या मुंह पे लगाओ पड़ी कैमरा? स्टैचू ऑफ पीस बता। श्री रामानुजाचार्य का स्टैचू है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास स्वरूप। बिलीफ नहीं होगा, बिलीव होगा। बिलीफ या तो बिलीव सॉरी, बिलीफ लिख दिया मैंने। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में। और किसकी है बताना वो स्टैचू ऑफ यूनिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, सबसे ऊंची को। और इसकी क्या है, हाइट कितनी है? 182 मीटर। तुझे पता भी ना है चाहे। मीटर नहीं, शायद सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है 182 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितना हो पता? इतना सा। अच्छा छोटा होता है सेंटीमीटर। अरे हाँ ठीक है ना। होता है। सबसे बड़ी बिल्डिंग इन द वर्ल्ड दुबई की है, वही खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा। और सबसे क्या बोलते हैं, इक्वालिटी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है अमेरिका में, सबसे ऊंची 19 फुट की पड़ती है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अमेरिका का प्रेसिडेंट वो है इस टाइम, अरे उसका अजीब सा नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प। तूने क्या बोला? डोनाल्ड ट्रम्प बोला मैंने। डोनाल्ड ट्रम्प बोल रही है तू। डोनाल्ड एक्चुअली क्या बोलते हैं, वो जब वहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे अमेरिका में, तो 2 ओपोनेंट थे, मतलब 2 वो थे, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रम्प। इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, पर इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रम्प को इलेक्शन में जितवा दिया। क्या है मम्मी आप तब से ऐसी बैठी हो ना, मुझे कहीं जाने दे रही हो? ना जान देगी, मैं यहीं रहे। मैं कहीं ना जा रहा। मैं जा रही हूँ अब ना। मम्मी आप यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही तो खाना खा ले।
हाँ वो छोले चावल और कुछ खाऊंगी मैं। चलो वो पढ़ते। आप कैसे, जब आपको नींद आ रही है आप सो जाओ, आप शांति से सो जाओगी ना तो मैं तो तुझे शांति हो जाएगी। हाँ हाँ बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो माय गॉड, गाय भी ने के गाय भी लाइक हो। अच्छा सेल बता, सेल सबसे छोटी सेल कौन सी है? क्या मैं सबसे सेल साइंस का बता। सेल वो होती है जो हमारी, जिनसे हमारी सेल, जिनसे हमारी बॉडी बनी होती है, उसे हम सेल बोलते हैं। छोटी कौन सी है? मुझे क्या पता। माइकोप्लाज्मा। मम्मी मैं 7th में हूँ। हाँ मतलब नॉलेज तो होनी चाहिए, पर जो सिलेबस है वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे तो। अच्छा चेचक की खोज की थी वेरियोला आप ये बताओ कि जब हमारी बॉडी, ये बताओ जब हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन कब करती है? मुझे ना पता। आपको इतना नहीं पता? मैंने उस दिन आपको बताया था। एक्चुअली हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन तब करती है जब सो हम, जाते। ये तो बहुत गलत बताया है, बहुत, ये तो बिल्कुल ओपोनेंट बताया। हमारी बॉडी तब एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। पक्का गलत ही प्रोनाउंसिएशन कर रही होगी। एक्चुअली मैं गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही हूँ। 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो जो एरोबिक होता है वो तो नॉर्मली होता है, जिसमें ऑक्सीजन बनती है। वो ऑक्सीजन तो दोनों में ही बनती है, ऑक्सीजन नहीं बनती है, सॉरी हम कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ही प्रोड्यूस होती है, और क्या बोलते हैं एनर्जी भी दोनों में प्रोड्यूस होती है। पर जो तीसरी चीज़ होती है उसमें वाटर और अल्कोहल, एरोबिक में वाटर प्रोड्यूस होता है, एनारोबिक में अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारी बॉडी में, तब हमारी बॉडी में वो मसल्स में कहाँ, मतलब वो कहाँ पर एनारोबिक, हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो किस जगह पर मतलब अपनी जगह लेता है, तो वो है मसल्स के अंदर। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी को मोर मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, तो जो कि हमें, पर ऑक्सीजन की जो लिमिट होती है वो लिमिटेड होती है, तो इस वजह से क्या बोल बोलना है। सुन रहे हैं कोई इसकी बकवास? स्किप कर दिया होगा बहुत से लोगों ने, पर जिन्हें ये जानना होगा उन्होंने स्किप नहीं करा होगा, तो मैं बता ही देती हूँ, कंप्लीट हो चुका है। तो क्या बोलते हैं, ऐसे जब हम लोग ऐसे, मतलब मम्मी आपने मुझे अच्छा, ठीक है। जब हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो पर जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है, तो इस वजह से हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती है। क्या करने लगती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अरे वो सब वो रेस्पिरेशन होता है, पर मुझे उसे रिस्पिरेशन बोलना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, डेट्स व्हाई आई एम सेइंग रेस्पिरेशन। जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो रेस्पिरेशन। एक्चुअली ये आई है टीचर, ये कुछ नहीं कहना, मेरे साइंस में बहुत अच्छे नंबर आए हैं यूटी में, 40 आउट ऑफ 34। मुझे उम्मीद थी कि 35 आएंगे। बता तो ऐसा रही जैसे 39 है। अरे क्या बोलते हैं पता है, मैं क्या बोलते हैं, ऐसा हो गया कि एक ऑप्शन मेरे 6 नंबर ऐसे कट गए कि 1 नंबर मैम ने मेरे क्वेश्चन आंसर पे काट दिया। शायद मैम को मेरा आंसर लिखा हुआ प्रॉपर नहीं लगा होगा, और जो 5 नंबर है वो मेरे MCQs में गलत हो गए। वो एक्चुअली एक MCQ ऐसा था कि उसमें ना सारे आंसर करेक्ट थे, और मैंने सब पे ध्यान नहीं दिया, मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे ध्यान दिया, मैंने डायरेक्ट लगा दिया। वैसे मेरे 37 आते, पर कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया नंबर तो मेरे एक सब्जेक्ट में, SST से तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे SST में 30 भी आ पाएंगे, पर मेरे SST में 40 में से 37 आए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसमें ना मैप आ गया था, तो मैप तो मैं पढ़ के भी नहीं गई थी, पर इंडिया का मैप याद था और ये जगह कहाँ पर है तो याद था, तो फेल हो गया। और गुजराती में सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है गुजराती, उसे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे गुजराती ज़्यादा पढ़ती हूँ और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, पर नहीं, मैं सबसे कम गुजराती पढ़ती हूँ। गुजराती मैं पढ़ती नहीं हूँ, तभी पढ़ती हूँ जैसे कल पेपर है तो आज रात को पढ़ूँगी, ऐसे पढ़ती हूँ।